हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। उसमें क्या निराश हुआ जाए लेसन का पार्ट 2 का हम अभ्यास करते हैं। उसमें आगे देखते हैं कि बुद्धि ही उनके इशारों पर छोड़ देना बहुत निष्कृत आचरण है। आचरण यानी व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम भूख के बिना नहीं रह सकते। बीमार को दवा जरूरी है। गुमराह को रास्ते पर लाना जरूरी है, उसकी हम उपेक्षा नहीं करते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की इन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु इन लोगों ने इन कार्यों में लगना है और उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी सुख सुविधाओं को और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमें जो कोटि जो दरिद्र गरीब लोग हैं, उनकी जो खराब परिस्थिति है, उनको दूर करने के लिए हमें कायदे कानून बनाए गए हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित। पर जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता और वह लक्ष्य को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त यानी मन सब समय आदर्शों पर चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यत्व को उन्नति के विधान बनाए गए, उतना ही मात्रा में लोभ, मोह और विकार भी प्रस्तुत होते हैं। लक्ष्य ही की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों को बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। व्यक्ति क्या होता है कि जो लोभ, मोह और विकार में फंस गया है और जो दकियानुसी ख्याल है, जो आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है, परिणाम यह हुआ कि जो थोड़े बहुत जो लोग हैं, उनको जो लोभ का नतीजा है। परंतु भारतवर्ष में पुराने आदर्शों को अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न आ सकता है कि भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखा जा सकता है? तो कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं और ये कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने का संकोच नहीं करते। तो आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु यानी धर्म से जो डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों को लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो त्रुटि रह गए हैं कानून में, उनका वो लोग लाभ उठाते हैं, उसमें वे संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता का मूल्य बने हैं। ये दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी का गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है,
हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण खोज रह सकते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हैं, दब गए हैं, लेकिन पूरा नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य हर व्यक्ति का नहीं, पर कुछ लोग हैं आज भी मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझ के दूसरों को पीड़ा हानि पहुंचाना उनको पाप समझते हैं। ये हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही आक्रोश दिखाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज के तत्वों की प्रतिष्ठा कम करते हैं और उनके गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, जो दोषों को सबके सामने लाना, पर्दा उनका फाश करना, वो बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण यानी व्यवहार, किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने में लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना है। जो बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई को उतना ही रस लेकर उसको उजागर न करना भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं बनती हैं जिससे लोकचित्त यानी मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन दिनों के सेकंड क्लास में के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, वह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष या गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बार लेखक है जो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने क्या किया, 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया कंडक्टर को, तो और रेलवे स्टेशन को, तो वो जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में जो टिकट बाबू थे वो उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को देखते हुए उनके और पहचान कर उपस्थित हुए। उसने उन्हें पहचान लिया लेखक को और विनम्रता के साथ उनके हाथों में कितने रुपये रख दिए, 90 रुपये रख दिए और वह बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। और उनके जो टिकट बाबू थे उनके चेहरों पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और लेखक चकित हो गए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की और अनेक घटनाओं की अधिक शक्तिशाली घर। तो ये कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी एकदम लुप्त नहीं होगा। अभी भी कई ईमानदार व्यक्ति, सच्चाई वाले व्यक्ति अभी भी हैं और ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है जिससे हमें इन घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई
5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों ने संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा सकता। एक बार लेखक है वो बस यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी हो गई थी। वह रुक रुक कर चलती थी। कई 5 मील पहले ही एक निर्जन यानी सुनसान स्थान पर बस रुक गई। जवाब दे दिया यानी रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। वो साइकिल लेकर चलने लगा। लोगों को संदेह यानी शंका गया कि हमें धोखा दिया जा सकता है। यहाँ पर ये पीरियड पूरा होता है। तो दूसरे लेक्चर में हम इसके आगे का पाठ का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।